नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार ऐसे रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हैं, हर जगह के इफेक्ट पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ आती है, किस रेशो में किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या गुडविल जो पहले से अपीयर हो रही होती है उसको कैसे राइट ऑफ किया जाता है, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को बड़े इजीली समझ पाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि जो जनरल रिजर्व है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू, यानी कि जो जनरल रिजर्व दिया होता है आपको। अब जनरल रिजर्व होता क्या है? जनरल रिजर्व होता है प्रॉफिट का हिस्सा जो कि पुराने बंदों में बढ़ जाता है। तो ये पता होगा, ये बाई साइड में पार्टनर कैपिटल में चले जाता है, जो भी पुराने बंदे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इसने पूछा है कि भैया ट्रांसफर कहाँ होता है, क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो बहुत सारी चीज़ें जाती है कि कंपनी को कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। तो मतलब ये तो हो नहीं सकता। आपको पता है एलिमिनेट करना आना चाहिए, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे खुद ही। तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, ठीक है। भी हो सकता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो जनरल रिजर्व है वो पुराने बंदों में बढ़ जाता है। हर बंदों को तो मिलता नहीं, खत्म ये भी, नन ऑफ दीज भी खत्म, तो बचा क्या? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है इसलिए क्वेश्चन करवा दिया। जो बहुत बार रिपीट होंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार जिसे बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, बार बार रिपीट होते हैं एडमिशन के। ठीक, 12 नंबर का कम से कम चैप्टर होता है, 10 से 12 वेटेज में सबसे ऊपर आता है ये चैप्टर। दूसरा, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग्स इन ही शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो अपने शेयर की जो गुडविल लेके आता है, जो नया बंदा है, ठीक है, कैश में लेके आता है, उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्रेडिटेड टू इनकमिंग पार्टनर। जो नया बंदा आ रहा है उसको थोड़ी मिलता है गुडविल का पैसा, तो पुराने बंदों को मिलता है। ये तो वैसे ही हट गया सैक्रिफाइसिंग रेशो में, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल, उसकी तो बात कर ही रहा है कि वो किस में एडजस्ट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में एडजस्ट करते हैं। ये तो एंट्री भी बताई थी मैंने, किसकी एंट्री क्या होती है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इसका आंसर हो गया। बाकी सब कट गए, ठीक है, बाकी सब क्या हो गए? कट गए। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, खुद ही पहुंच जाओगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बार बार के आप तुम कभी भी पेपर दोगे या अभी जो नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट क्या आएगा, ये लगा लो, गारंटेड आएगा। ये क्वेश्चन क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन वही होंगे जो मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं के अंदर से आएगा जो भी आएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो बाद में बता देते हैं आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होता है? क्या वो रियल होता है, क्या वो नॉमिनल होता है, क्या वो पर्सनल होता है, या कुछ भी नहीं होता, इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया रियल का मतलब तो जहां एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करें, ठीक है, ऐसा तो कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता नहीं, वहां तो खर्चे और प्रॉफिट दिखाए जाते हैं। नॉमिनल होता है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कंपनी के जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितनी भी इनकम है, वो कहाँ जाती है? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल। पर्सनल हो नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल तो पर्सन से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे बंदों का अकाउंट हो गया, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना उस पर, ठीक है जी। अगला आ जाओ, Z इज एडमिट टू अ फर्म, उसका शेयर है 1/4, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि विच ही ब्रिंग 10,000 रुपये को क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। इट विल बी टेकन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी कि ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को निकाल के ले गए। तो वो किस रेशो में लेके ले जाते हैं? किस रेशो में निकाल के ले जाते हैं? ये मैंने चीज़ आपको बता रखी है कि दोनों मेथड के अंदर अगर गुडविल विड्रॉ करके ले जाए कोई बंदे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेके जाते हैं। देखो इसमें लिखा भी होगा, ओल्ड तो हो ही नहीं सकता, नहीं प्रॉफिट हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो बचा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस रेशियो में लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द इनकमिंग पार्टनर, यानी कि जो नया बंदा आ रहा है, ठीक है, इज टू बी ब्रिंग, प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है, इन कैश में, एंड ऑल्सो, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, थोड़ा घूमने वाला क्वेश्चन है, नजरिया बहुत अलग तरीके से हो गया। बैलेंस एग्जिस्ट इन दी गुडविल अकाउंट, यानी कि पहले से भी गुडविल शो हो रही है, ठीक है,
देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, हमको पता है ये जो गुडविल पहले से शो होती है उसको राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है जी, हटाया जाता है अमंग दी ओल्ड पार्टनर, हाँ वो तो होता है, ओल्ड पार्टनरों में हटा देते हैं इन ओल्ड रेशियो, ये भी बताया हुआ था कि दोनों मेथड के अंदर ये चीज कॉमन है। नोट व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बुक दैट इज बैलेंस शीट, सो फर्स्टली वी हैव टू राइट ऑफ दैट अमाउंट इन ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर में। देखो नई तो हो नहीं सकती, नई प्रॉफिट हो नहीं सकता, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाता है भैया, ये सब कट गए। आंसर क्या आया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तक नोट कर लेना क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको करवाना भी है, यानी कि जिसको प्रैक्टिकली करवाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, अब देखिएगा 6 क्वेश्चन, यही करवा देता हूँ आपको 6 क्वेश्चन, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को रीड करिए, उसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के बीच। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि भैया एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनकी रेशियो कितनी दी है 2:1। हमने जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा समरी बनाते चले गए। 6 क्वेश्चन है ना, हमने बोला एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1, दैट इज ओल्ड रेशियो। ये देखिए जैसे दिख रहा होगा आपको, शेयर में कन्वर्ट करोगे 2/3 और ये 1/3, ठीक है जी। कहता है नया बंदा आया Z 1/4 शेयर के लिए, ठीक है जी, Z आ गया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, विच ही ब्रिंग, जो कि वो लेके आ रहा है क्या 20,000 रुपए कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ये जो Z है ना, ये कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 रुपए। मैं समरी बनाता हुआ चल रहा हूँ ताकि मेरे को कोई दिक्कत ही ना आए क्वेश्चन को करने में। एज ही शेयर ऑफ कैपिटल हैंड्स द एग्जिस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। वो बोल रहा है कि एक्स और वाई की कैपिटल कैसे निकालोगे आप, नहीं दी हुई, आपको निकालनी है एक्स की कैपिटल, आपको निकालनी है वाई की कैपिटल, यही तो निकालनी है आपको। निकालने का तरीका ध्यान से सुनना, अगर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है तो आप पूरी फर्म की कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे? यहां पे लिखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो कैसे निकालते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे। ये जो 20,000 है इसे यहां लिखा, जो उसका शेयर दिया हुआ है उस शेयर को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल से क्या होता है, आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब ये पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ गई, यानी कि ये जो कैपिटल है इसके अंदर तीनों बंदों की कैपिटल है, एक एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी, ठीक है। अब कितनी है वो हमें जाननी है, एक्स और वाई की। अब जब पूरी फर्म की कैपिटल 80,000 है तो इस 80,000 में से जो ये जो जेड है, जो जेड की कैपिटल है वो माइनस कर दूंगा। जेड की कैपिटल कितनी थी 20,000, क्योंकि मेरे को तो दो बंदों की निकालनी है ना, बचे कितने 60। ये जो 60,000 ना, ये दो बंदों की कैपिटल है, उनके रेशियो से पता लग जाएगा उनकी कितनी कैपिटल है। अब मैंने एक्सिस शेयर कैपिटल निकाला और ऐसी वाइज शेयर कैपिटल निकाल दूंगा। क्या करूंगा, करना कुछ नहीं है, जो 60,000 यहाँ पे रखा इसे भी यहीं रखा और इसी के शेयर में, इसके जो शेयर है ना ओल्ड शेयर दिए हुए ये देखो 2/3 और 1/3, उस पे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। ये आएगा 3 2 6, ये 20,000 हो गया, यानी कि इसकी आ गई 40,000 और इसकी आ गई 20,000। ये आपकी क्या हो गए आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा आंसर था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको बस यही करना था कि भैया जो नया बंदा कैपिटल लेके आ रहा है उसकी कैपिटल को लिखो और उसका शेयर उल्टा कर दो तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। पूरी फर्म की कैपिटल आते ही उस नए बंदे की कैपिटल को उड़ा दो तो निकल के आएगी जो 60,000 रुपए, वो दो बंदों की कैपिटल होगी। तो हमको तो अलग अलग पता करनी ना कि एक्स की कैपिटल कितनी है, वाई की कैपिटल कितनी है, तो हमने उसके शेयर में उसको काटा तो उससे शेयर, उसके शेयर से निकाल लिया उसके शेयर की ये ली और इसके शेयर की ये ली। तो 40-20 आपको कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है बताओ। यहाँ ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, सही कर देना इसे। ए ऑप्शन में आपको 40 और 20 नजर आ रहा है और कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 60 और 30 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 60-30 का तो मतलब ही नहीं बनता। नन ऑफ दिस हो नहीं सकती, लेकिन 40 और 20 क्लियर, काम खत्म। हमने क्या किया, 60,000 को उनके शेयरों में कर दिया, निकाल दिया। अब बात आती है अगली,
इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगली, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन जो है वो तो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है भाई व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, ठीक है जी, व्हेन न्यू पार्टनर जो है गुडविल लेके आता है, उस अमाउंट को क्रेडिट कहाँ किया जाता है? देखो गुडविल जो होती है ना, गुडविल जो होती है, जो नया बंदा लेके आता है, वो पार्टनर कैपिटल के, देखो पार्टनर कैपिटल जब बनाते हो ना, ये जब पार्टनर कैपिटल बनाते हो, मान लो 3 बंदे हैं, यहाँ भी 3 बंदे दिखा दिए, तो यहाँ दिखाते हो तुम बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से, और पुराने बंदों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हो, यही तो करते हो। तो उसने यही तो पूछा है कि कहाँ पे जाता है, कैश अकाउंट? नहीं, नन ऑफ दिस, मतलब ही नहीं, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में ये लिखा हुआ होता है, यही तो लिखा, आप खुद ही देख रहे हो, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया बंदा गुडविल लेके आ रहा है। अगला ऑप्शन, अगला आपका क्वेश्चन, द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब होता है कि ऐसा रिजर्व, ठीक है, होता है, प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक। क्या करते हैं, प्रॉफिट में से वो क्रिएट करना पड़ता है, अलग से क्रिएट कर देते हैं, इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि क्या पता इन्वेस्टमेंट में से कुछ लॉस भी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, अगर कम हो जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ का यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो वहाँ से एडजस्टमेंट हो जाती है। दूसरा, फिर जो अमाउंट बच जाता है वो पुराने बंदों में बढ़ जाता है, पुरानी रेशियो में, क्योंकि वो है क्या, प्रॉफिट का हिस्सा, जब प्रॉफिट का हिस्सा तो पुराने बंदों को भी तो मिलेगा, जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे पुराने बंदों में पुरानी रेशियो बढ़ जाते हैं। भाई क्यों गिर रहा है तू, ज़्यादा चैन नहीं आ रहा तेरे को, गिरे जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉस जो हुआ इन्वेस्टमेंट का, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू गिरी, उसको जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बच जा रहा है, एंड द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर, कहाँ चले जाता है, पार्टनर कैपिटल के बाई साइड, ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ जाता है जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पुराने बंदों में ये भी बढ़ जाता है, ठीक है, पुराने बंदों में ये भी बढ़ जाता है। देखो यही आएगा, तो ऑप्शन में बोल रखा है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, द रिवोल्यूशन अकाउंट तो हो नहीं सकता, नॉट हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस, जनरल तो हो नहीं सकता, वो तो खुद अलग से एक रिजर्व है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा, और ये अलग रिजर्व है। अगला क्वेश्चन ये बताने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही कर लोगे सब। यहाँ पे आपको बता देता हूँ हल्का सा, इसकी समरी बना देता हूँ। देखो पी और क्यू दो पार्टनर हैं, तो पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो नहीं शेयर दिए हुए, ठीक है, शेयर से ही तो मतलब होता है हमने, ये ओल्ड शेयर है, कह रहा भैया आर एडमिट हो गया जिसका शेयर कितना दिया है 1/4, और कह रहा न्यू रेशियो निकालो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, पहला केस, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, नए बंदे का शेयर भी दिया हुआ है, और कुछ नहीं कह रहा, तो नए रेशियो को निकालने का क्या केस नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट, वो जो लेट करते हैं पूरे शेयर को, लेट द टोटल शेयर बी इज टू 1, फिर यहाँ पे मैं नए बंदे का शेयर लिखता हूँ 1/4, फिर रिमेनिंग लिखता हूँ 1 - 1/4, फिर जो निकल के आता है वो पुराने बंदों में सबको मिल जाता है, फिर 100 न्यू शेयर करके आप आराम से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। इसको घर पे निकालना और बताना क्या आया, ठीक है, इन ऑप्शन में से कोई भी चॉइस कर सकते हो। याद रखना आपको लास्ट में जब रेशियो निकल के आएगी तो उसे बेस को काटना मत, क्योंकि इसके ऑप्शन जो दिए हैं वो अपॉन में दिए हुए हैं, अपॉन में, ये देखिए अपॉन में दिए हुए सारे अपॉन में दिए, इसका मतलब जो आंसर आएगा अपॉन में ही आएगा, आपको नीचे जो बेस है वो काटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखना। इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन ध्यान सुनना, अब ये क्वेश्चन ध्यान देना, अगला 8 के बाद आता है 9th, तो हो चुका, सॉरी 9th तो हो चुका, आप कर ही लोगे, मैंने तरीका आपको बता ही दिया, घर से करना है होमवर्क, ठीक, होमवर्क है आपका। 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल दी हुई है 1,60,000 1,20,000 क्रम से दी हुई है, किस किस की, ए और बी की ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें, और तुम्हारा एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा इसी के अंदर। इनकी कैपिटल दी हुई है, इसकी दी हुई है 1,60,000 और इसकी दी हुई है 1,20,000,
20,000। ठीक है, क्रम से दी हुई है। क्या था, दे एडमिट सी, ठीक है जी, कर लो एडमिट सी को, कोई दिक्कत नहीं। सी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सी ब्रिंग 1,60,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल, 1,60,000 रुपए वो कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, ये सब कैपिटल है, समझ जाना, सबकी कैपिटल दी हुई है। कहता है कि पूरी फर्म की गुडविल निकालो, फर्म की गुडविल निकालनी है आपको। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, एक टॉपिक है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद एक हिडन गुडविल का एक टॉपिक आता है। हिडन गुडविल, ऐसी गुडविल जो छुपी हुई है, ठीक है ना। कहने का मतलब आपके क्वेश्चन में नहीं दी हुई, लेकिन कुछ ऐसे हिंट दिए जिससे खुद ही निकल के आ जाएगी कैसे। ठीक है, पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है, तो पूरी फर्म की गुडविल सबसे पहले वो कैसे निकाली जाती है, एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। ठीक, इससे आपका एक तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। करते कैसे हो सुनना। सबसे पहला स्टेप, आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 स्टेप लगाने होते हैं। दोनों स्टेप में आपको कैपिटल निकालनी होती है पूरी फर्म की, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अच्छा, वो नई फर्म की कैपिटल कैसे निकली जाती है। नई फर्म की कैपिटल 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका ये, जो नया बंदा कैपिटल लेके आया उस बंदे की कैपिटल लिखो और उसका शेयर उल्टा कर दो, उसी का शेयर, यानी कि नए पार्टनर का। नया पार्टनर ये रहा जी सी, कितनी कैपिटल लेके आया, 1,60,000 रुपये मैंने लिख दी। उसका शेयर कितना है, 1/4। तो उसका अगर मैं उल्टा करूँगा तो 4/1, ये आ जाएगा 4 से 24, ये आ गया 2,40,000 रुपये इसकी कैपिटल, यानी कि पूरी फर्म की कैपिटल ये निकल के आ गई। एक और तरीका होता है, वो क्या तरीका है वो सुनो। अभी भी आपको कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यहाँ टोटल लिख देना, टोटल कैपिटल निकाल रहे हो आप। क्या निकाल रहे हो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब मैं टोटल कैपिटल एक और तरीके से निकाल सकता हूं, अगर मैं तीनों बंदों की कैपिटल को ऐड कर दूं तो भी तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। जैसे ए, बी और सी, तीनों की कैपिटल दी हुई है। मैंने लिखा 1,60,000, ए की कैपिटल, बी की कितनी है जी 1,20,000 और सी की कैपिटल कितनी है, अभी यहाँ पे दिखी हुई है आपको 1,60,000, आप देख ही रहे हो। तो 1,60,000 इसकी हो गई। इन तीनों का टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 1,60,000 और 1,60,000 3,20,000, 3,20,000 और ये 4 लाख, 1,20,000 रुपये और ऐड कर लो 3,20,000 में, तो ये आ गया आपका 3, 4, ठीक है 4 लाख। करो टोटलिंग करो, ये आ गया ना 4,40,000, ये आ गया 4,40,000। ठीक है, ये आप ऐड करके ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 किसने लिख दिया भैया, कैलकुलेशन भी देख लो भैया कि गलती तो बता दिया करो। 4 से 24 होता है, 4 बन जाए 4, 5, 6, कैरी कहाँ जाएगी, कैरी ले जाओगे जेब में रख के। ये 6,20,000 आ गई, ये आ गई 4,40,000। अब देखो टोटल गुडविल निकालनी थी बस आपको, टोटल गुडविल निकालनी है ऑफ दी फर्म की। अब वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है अगर मैं पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगी, पूरी फर्म की गुडविल। यानी कि मैं अगर मैं 1 लाख, ये जो 6,40,000 है इसमें से अगर मैं इसको उड़ा दूं 4,40 को, तो कितना निकल के आएगा 2 लाख। 6,40,000 में से इन दोनों के गैप को ही क्या बोलते हैं, पूरी फर्म की गुडविल। यही आंसर होगा। देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है 2,40,000 रुपये और बाकी 2 लाख, सॉरी 2 लाख रुपये आपका क्या हो गया आंसर, 2 लाख आंसर हो गया। ये इनका तो कोई ऑप्शन का मतलब है नहीं, तो कटेगा ऑप्शन। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि करने बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यही आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आपको देखेंगे एडमिशन में, इन्हें कर देना अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।